इस पार्ट में हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 लगाते हैं। क्या कहता है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को, हमको त्रिज्या दे रखी है बेटा, ये रही आपकी 1 सेंटीमीटर आर रेडियस। गोले को 1 कूलम आवेश, मतलब परीक्षण आवेश Q0 1 कूलम दे रखा है बेटा हमको। देने से गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव V का मान पता करना है। ठीक, कर लेंगे बेटा, बड़ा आसान है। फॉर्मूला जानते हैं हम विभव के लिए, V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा गुणा Q अपॉन R। ये होता है बस जनरल सा फॉर्मूला। रखते हैं बेटा वैल्यू, V इक्वल, इसकी वैल्यू तो सबको पता होगी बेटा क्या होती है, Q की वैल्यू 1 कूलम, 1 सेंटीमीटर है बेटा। सेंटीमीटर हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, जबकि हमको सेंटीमीटर को मीटर में बनाना है तो ये 100 नीचे आ जाएगा, गुणा में भाग में आ जाएगा, मतलब 1/100 मीटर बराबर, उधर बचेगा 1 सेंटीमीटर। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 पावर के रूप में बेटा, और ये पावर प्लस में है, इसे यमराज के यहाँ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, तो 10 की पावर -2 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर के। समझ गए? तो सेंटीमीटर की जगह आपको क्या रखना है बेटा, आपको 10 की पावर -2 मीटर रखना है बेटा। 1 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। समझ गए ना आप लोग बेटा अच्छे से? तो मीटर 1 है, मीटर 2 है, तो 1 मीटर बचेगा ऊपर। ठीक, तो विभव इक्वल, और ये कूलम 1 है, ये कूलम 2 है, तो ये 1 बचेगा कूलम। तो 9 गुणा 10 की पावर 9, ये माइनस की 2 पावर है, इसे ऊपर ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगी बेटा 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 न्यूटन मीटर, और बाई आपका बचा कूलम। V इक्वल 9 गुणा प्लस की 9 पावर प्लस की 2 पावर 11 हो जाएंगे बेटा, जुड़ जाएंगे, मतलब कि 11 न्यूटन मीटर। और मैं एक चीज़ बता दूं कि 1 जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को आप जूल कह सकते हैं, और जूल प्रति कूलम। तो V इक्वल 9 गुणा 10 की पावर 11, और एक बात और, 1 वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलम, तो जूल प्रति कूलम को आप वोल्ट कह सकते हैं बेटा। और यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा। अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपका। क्या कहता है, 2 गुणा 10 की पावर -4 कूलम के बिंदु आवेश, हमको परीक्षण आवेश या बिंदु आवेश Q0 दे रखा, 2 गुणा 10 की पावर -4 कूलम। आगे आवेश के कारण उससे 10 मीटर की दूरी, हमको दूरी r दे रखी है 18 मीटर बेटा, सीधा सीधा कह रहा है। दूरी पर वायु में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, मतलब वायु में वैद्युत विभव V का मान पता करना है। चलो फॉर्मूला जानते हैं आप लोग बेटा, V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R। बस वैल्यू रखना शुरू करते हैं बेटा। V इक्वल, इसकी वैल्यू सभी जानते हैं ऑलरेडी बेटा, 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। Q की वैल्यू है ही हमारे पास परीक्षण आवेश की, ये Q0 है बेटा।
ठीक है, टेंशन मत लिया। 2 गुणा 10 की पावर -4 क्यू नॉट का या क्यू एक ही बात है ना, टेंशन मत लिया। कूलम आर 18 मीटर। चलो जी, 2 एकम 2 2 नाम 18। अब इससे ये कट जाएगा, 9 एकम 9 9 एकम 9, सीधा सीधा 1 बचा। मीटर 1 मीटर 2 1 मीटर बचा। कूलम 1 कूलम 2 नीचे कूलम बचा। अब हमको मिला विभव इक्वल 1 गुणा 10 की पावर 9 प्लस के ज़्यादा है, माइनस के 4 कम है, इसलिए प्लस के 5 बचेंगे। चलो, न्यूटन मीटर बचा और नीचे आपका कूलम बचा। न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर या न्यूटन मीटर बराबर हम लोग जूल कह सकते हैं, तो इसकी जगह जूल रख लेंगे बेटा। तो विभव इक्वल 1 गुणा 10 की पावर 5 जूल बाई कूलम। और जबकि हम लोग जानते हैं कि 1 वोल्ट जो होता है वो जूल प्रति कूलम के इक्वल होता है बेटा। ठीक, तो वोल्ट लिख देंगे इसकी जगह। तो विभव इक्वल 1 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर बेटा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7वां लगाते हैं। क्या कहता है, किसी प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम होता है। प्रोटॉन पर वैद्युत परीक्षण आवेश क्यू नॉट बोलो या क्यू बोलो एक ही बात है, टेंशन न लें। 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम हमको दे रखा है। चलो जी, आगे प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी, हमको दूरी दे रखी है R 1 एंगस्ट्रॉम। वैद्युत विभव की गणना कीजिए, मतलब V का पता करना है। चलो, अब मैं एक चीज बता दूं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है ना, वो 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है बेटा, याद रखना। इसको चेंज करना पड़ेगा हमको दूरी को। तो 1 गुणा एंगस्ट्रॉम की जगह हम लोग ये चीज गुणा कर लेंगे बेटा, 10 की पावर -10 मीटर। तो R इक्वल 1 गुणा 10 की पावर -10 मीटर आ गया। अब हम सीधा फॉर्मूला लगा लेते हैं बेटा। ठीक, फॉर्मूला होता है विभव के लिए 1/4πε0 Q अपॉन R। क्यू नॉट रखो या क्यू एक ही बात है, आप टेंशन नहीं ले बेटा। ठीक है, बस वैल्यू रखना शुरू करते हैं। V इक्वल 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्यू की वैल्यू हमारे पास है बेटा, क्यू या क्यू नॉट एक ही बात है। 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम बेटा, डिवाइड बाई R आपका दे रखा है 1 गुणा 10 की पावर -10 मीटर बेटा। ठीक, मीटर 1 मीटर 2 1 मीटर बचा। कूलम 1 कूलम 2 1 कूलम बचा। चलो, तो विभव इक्वल 9 में 1.6 की गुणा करेंगे तो 9 छिक्का 54 हासिल 5 पॉइंट आ गया, पॉइंट लगा देंगे। और 9 एकम 9 और 9 में 5 जोड़ देंगे तो 14, मतलब 14.4 आ जाएगा। और 10 की पावर 9 प्लस के ज़्यादा माइनस के 19, प्लस के 9 कम है, माइनस के 19 ज़्यादा है बेटा, तो माइनस की 10 बचा। ठीक, चलो गुणा, ये माइनस की 10 पावर है, इसे यमराज क्या ले जाएंगे ऊपर, मतलब प्लस हो जाएगी आपकी। तो प्लस 10 की पावर 10 न्यूटन मीटर बचा आपका, और नीचे आपका बचा कूलम। ठीक, और हम लोग जानते हैं कि 1 जूल जो होता है वो न्यूटन मीटर को 1 जूल कहते हैं। तो V इक्वल, मतलब विभव
14.4 गुणा 10 की पावर -10 प्लस की 10 की पावर 10, ये तो जीरो बन गया, मतलब ख़त्म। तो बचा क्या, न्यूटन मीटर प्रति कूलम। न्यूटन मीटर को हम जूल कह सकते हैं, तो जूल प्रति कूलम। और एक बात और, विभव जो होता है, विभव नहीं वोल्ट बोलेंगे, 1 वोल्ट जो होता है वो आपका होता है जूल प्रति कूलम ही। तो V इक्वल मतलब विभव 14.4 जूल प्रति कूलम को हम लोग वोल्ट कहेंगे। और यही तो आंसर चाहिए था हमको इस क्वेश्चन का बेटा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो बेटा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक मेरी वीडियो को बेटा शेयर करें।